वालेकुम, जेमन परदेसी आपके साथ एक और टॉपिक के साथ। व्हाट टू डू व्हेन कैलामिटी स्ट्राइक्स यू। कोई मुसीबत पड़ती है आपके ऊपर तो क्या करना चाहिए। अच्छा, हमारी सबका अलमिया ये है कि जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है या कोई बुरी खबर आती है, कोई बात होती है, तो हमारे मुंह से सबसे पहले इंग्लिश के गलत लफ्ज़ निकल जाते हैं। मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहूँगी, आप समझ के होंगे मैं क्या कह रही हूँ। तो इस किस्म के अल्फाज निकल जाते हैं। लेकिन हम बीइंग अ मुस्लिम, हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और इस चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहिए कि जब कोई मुसीबत आती है तो वो भी अल्लाह की तरफ से आती है। इस बात को हमें समझना है कि जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वो या हमारा इम्तहान होता है और या फिर हमारे लिए वो एक क्या कहते हैं, टेस्ट होता है हमारा, कि हमें अल्लाह टेस्ट कर रहा है कि हम उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो सूरह बकरा की आयत जो है, सेकंड सूरह जो है सूरह बकरा की आयत 156, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह की तरफ से हम आए हैं और अल्लाह की तरफ हमें बेशक लौट के जाना है। तो जैसे ही आपको कोई, क्योंकि होता वजह क्या है इसको पढ़ने की, वजह भी आपको मैं बताती हूँ, क्योंकि हर चीज़ की वजह होती कुरान में। साथ ही साथ वजह ये है कि जब जिस वक्त आपके ऊपर अल्लाह कोई मुसीबत डालता है, साथ ही में आप अल्लाह की रहमत देखिए, साथ ही साथ अल्लाह जो है वो अपने फरिश्तों को हमारे साथ जो है वो भेज देता है और वो फरिश्ते हमारे मुंह से निकले हुए अल्फाज जो होते हैं उस पर आमीन बोलते हैं। आप सिचुएशन सोचिए ज़रा कि अगर आप पे कोई प्रॉब्लम आई, आपकी कोई चीज़ गुम गई या आपका एक्सीडेंट हो गया या आपके बच्चे के साथ नाउज़ुबिल्लाह कुछ हो गया, कोई गलत बात हो गई, घर गिर गया, कोई बहुत छोटी बड़ी कोई भी आपको मुसीबत या आजमाइश आ गई अल्लाह की तरफ से। अब हुआ क्या, आजमाइश भी देने वाला अल्लाह है, रहमत भी देने वाला अल्लाह है, और वो देखता है कि आजमाइश मैं देता हूँ तो ये मेरा बंदा कैसे रिएक्ट करता है। हमारे ऊपर आजमाइश आने का मतलब ही होता है, हमारी आजमाइशें जो है वो तब तक आप पे रिपीटेडली वही आजमाइश किसी ना किसी तरह से टर्न होके आती रहेगी, जब तक हम उस पर रिस्पॉन्ड सही तरह से नहीं करते, तब तक अल्लाह हमें आजमाता रहेगा। सो व्हाट शुड बी योर फर्स्ट रिस्पॉन्स? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। व्हाई? बिकॉज दो फरिश्ते जो साथ खड़े हैं आपके, वो उस पर आमीन कहेंगे, और आमीन उस पर आप उसी वक्त किसी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए आप रहमत की दुआ कीजिए और अल्लाह से रहम मांगे, जितना हो सके उतना अल्लाह से रहम मांगे। इसलिए क्योंकि उस वक्त अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा आपके ऊपर खुला होता है जब आपके ऊपर कोई ना कोई मुसीबत आती है। ऐसा तो है नहीं है कि हम लोग मतलब इस दुनिया से हमने सबने जाना है और हम लोग एक दुनिया से मतलब हम आए हैं तो हमें जाना ही है। रूह हमारी ऊपर जो है वो एक टाइम लिखवा के आई हुई है और अल्लाह से वादा लेके आई हुई है कि मैंने वापस आना है और हमने जाना ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम अल्लाह की तरफ से ही है कि वो हम भूल जाते हैं कि हम कितना उम्र अपनी लिखवा के। ऑब्वियसली अगर हमें पता होता हम कितनी उम्र लिखवा के आए तो वो हम लोग और किस्म के डर में रहते। लेकिन ये है कि हम लोगों को बेसिकली मैं ये समझती हूँ, अपनी जो गेदेंकवाइजी को क्या कहते हैं, अपना जो सोचने का अंदाज है, आई थिंक दैट इज़ द राइट, मैं लिख भी दूंगी। सोचने का जो अंदाज है हमारा, जो चीज़ों को वाह नेम करने का, चीज़ों को जो जिस तरह से आप चीज़ों को लेते हैं, समझते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसका जो अंदाज है वो हमें बदलना है, तरीका बदलना है। और वो इसलिए बदलना है क्योंकि हम लोग जो है वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि हम अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हैं, हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और हमें अल्लाह की तरफ ही वापस जाना है। अगर आप ये सोच लें एक मिनट के लिए, अपने दिमाग में ये ज़रा तस्वीर बनाइए कि हमें अल्लाह के सामने एक दिन खड़े होना है और हमें अपने हर किए हुए अमाल का, वहाँ पे जो भी हमने अमल यहाँ पे किया है, उन सब अमाल का हमें अल्लाह को जवाब देना है। अगर हम ये चीज़ अपने दिमाग में सही से बिठा लें कि मैं जो कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे अगर आपने अपने किसी दोस्त को धोखा दे दिया, या अपने किसी बॉस को, या अपने किसी फैमिली को, या किसी को भी अगर आपने धोखा दे दिया और उसको पता नहीं चला, या आप समझते हैं कि उसको पता नहीं चला, उसको पता है वो चुप कर गया फॉर वॉट एवर रीज़न, तो आप ये समझ के खुश मत होइए कि आपने बहुत कोई अच्छा काम कर दिया या आप बहुत चालाक है या आप बच के। नहीं, वो ऊपर देख रहा है और वहाँ जाके आपको जवाब देना है उसका। इस बात को समझिए कि
जैसे आप जिंदगी में देख लीजिए कि आप जिंदगी में कोई हरकत करते हैं, आप एज अ चाइल्ड आप कोई हरकत करते हैं, कोई बात करते हैं, गलत बात करते हैं, आपके माँ बाप को पता चलता है, आप अकाउंटेबल ठहराए जाते हैं कि नहीं ठहराए जाते, आपको सजा मिलती है कि नहीं मिलती। यही चीज़ हमारे रब के साथ है। वो हमें 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता है, वो हमारा क्रिएटर है, उसके पास हमें वापस जाना है। और जब हम यहाँ पे कोई गलती करेंगे और गलत बात करेंगे, उसकी बनाई हुई मखलूक को हम तकलीफ देंगे, तो हमें उसके आगे जाके जवाब देना है। ये जो अकाउंटेबिलिटी है, इसकी बात की हमें समझ आ जाए, और यही अकाउंटेबिलिटी ये है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि मैं अपने रब की तरफ से आया हूँ और मुझे अपने रब की तरफ वापस चले जाना है। बस इतनी सी बात अगर हम अपने दिमाग में बिठा लें कि आई एम नॉट परमानेंट हियर। वो क्या है, या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहाँ पे हरफे मुकर्रर नहीं हूँ मैं। तो वही बात है, हम हरफे मुकर्रर नहीं है, हमें जाना है और हमने मिट जाना है। और हमें कब्र में दफनाने के बाद हमें हमारे रिश्तेदार शायद 2-4 दिन याद करके कुल शुल करा के फारे हो जाएंगे। हमें फिर कभी कोई जाके फातिहा अगर को पढ़ लेगा तो हमारी किस्मत है। वही वाली बात आ जाती है, हमें अपने अमाल का जवाब वहीं से देना शुरू कर देना है जहाँ पे वो लोग हमारे अहबाब 40 कदम दूर हमारी कब्र से चले जाते हैं। इस बात को अगर इंसान अपने डे और नाइट अपने साथ लेके चले, तो मेरे ख्याल में कि हम खुद ही ठीक हो जाएंगे। और अगर हर इंसान अपने आप को ठीक कर ले तो आई थिंक इससे बेहतर तौर पे बात हो ही नहीं सकती। मेरा आज का आपको इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था, आई एम डीपली इन लव विद दिस वर्स, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मैं दिन में उठते बैठते हमेशा पढ़ती हूँ, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वर्स को आप भी उठते बैठते पढ़िए ताकि आपको याद रहे, पढ़िए ताकि आप कुछ भी अगर कुछ करने लगे, क्योंकि शैतान तो हमारे साथ हमेशा है। शैतान तो सारा वक्त हमारे साथ होता है, वो सारा वक्त हमें नैक करता रहता है कि ये कर लो ये कर लो ये कर लो। लेकिन अगर सारा वक्त आपके लफ्ज़, आपकी ज़ुबान इस जिक्र से तर रहेगी, तो आप शैतान के बहकावे में कम आएंगे। इसके साथ जयमन परदेसी को इजाज़त दीजिए। टिल द नेक्स्ट